भाई आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कारण है? आपको किस वजह से बुलाया गया है या फिर आप अपने मन से यहाँ आएंगे? देखिए आशीष भाई जो है, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमेशा जहाँ भी आजमगढ़ जिले में कहीं भी समाज की आवाज़, कहीं भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कहीं भी हमारे महापुरुषों के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो आप लोग पहुंचने का काम करते हैं। ये बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। और साथियों मैं बता रहा हूं कि आज जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ जाफरपुर ग्राम सभा में आए हैं। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। जो है विवाद क्या हुआ, यहाँ गांव के लोगों ने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ प्रतिमा लगाई थी। जो है काफी समय से यहाँ पर जयंती मनाई जा रही थी, तो गांव के लोगों ने सहमति बनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ, मजबूती के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना सके। अपने आदर्श, हमारे मसीहा, हमारे आइडल जो थे, उनके जयंती पर हम लोग अच्छे तरीके से मना सके। तो देखिए जो है यहाँ गांव सामाजिक जमीनें थी, जो है हमारे प्रधान जी हैं मौके पे जो है, तो इसमें गांव सामाजिक जमीनें थी, जो है उस पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा बैठाई गई। और बैठाने के बाद प्रशासन की दबंगई के द्वारा जो है, उनके बल प्रयास के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ हटा दी गई। प्रशासन का कहना था कि ये गांव सामाजिक जमीनें थी, यहाँ आपको परमिशन लेके बैठाने की जरूरत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, जब ये गांव की जमीनें हैं तो गांव के लोगों ने ये परमिशन लेके, गांव के लोगों ने अपनी सहमति जताकर इस प्रतिमा को बैठाने का काम किया, तो फिर किस चीज की दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कानून को मानते, कानून को मानकर आप लोग काम करिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस संविधान बनाया, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की कानून व्यवस्था उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चलती है। क्या आप लोग उनके ही प्रतिमा को उठाने का काम कर रहे हैं? और इस उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार कहती है कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आज उन्हीं की प्रतिमा इस उत्तर प्रदेश से हटाने का काम किया जा रहा है। ये घटना पहली बार नहीं है जाफरपुर ग्राम सभा मेरे भाई। अभी आप कुछ दिन पहले यही दीदारगंज क्षेत्र के आम गांव में हुई थी, क्यों भाई राहुल? उसके बाद अभी यही पवई की घटना आई है सामने। अभी यहाँ घटना देखिए जाफरपुर में। ये लगातार सिर्फ बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उनकी प्रतिमा हटाई जा रही है। और उनके जिस तरीके से उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया, जिस तरीके से उन्होंने समाज की आवाज उठाने का काम किया, इस शोषित वंचित मजलूम कौम को आगे बढ़ाया, उसी को लेकर आज हर जगह लोग अपने तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटा रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन को देखा नहीं जा रहा है। प्रशासन के लोग अपने दबाव बनाकर बलपूर्वक प्रतिमा को हटा रहे हैं, ये सही नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पे जेसीबी लाया गया, और जेसीबी शायद इस वजह से लाया गया था कि अगर मूर्ति नहीं निकलेगी तो जेसीबी से निकाला जाएगा। ग्राम सभा की महिलाओं ने बताया ये बात को, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें देखिए बहुत सोचने और समझने वाली बात है आशीष भाई, कि जो प्रशासन के द्वारा यहाँ जेसीबी लाकर बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी सक्रिय हो गई प्रशासन के लोग, अभी कोई घटना कहीं भी, कहीं बहन बेटियों के साथ शोषण हो जाता है, रेप और बलात्कार, हत्या, मर्डर हो जाता है, वहां प्रशासन इतना सक्रिय नहीं हो पाता, वहां दबाने का प्रयास करता है। लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो वहां जेसीबी, ये बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। हर जगह बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। आप गुंडा माफियाओं को जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत है वहां नहीं चला रहा। अभी घटना हुई निजामाबाद में, वहां जरूरत है बुलडोजर चलाने की, वहां जेसीबी चलाने की, वहां नहीं चल रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटाने के लिए ये जेसीबी लाई जा रही है, तो ये बहुत सोचने और समझने में बहुत शर्मिंदगी की बात है ये बीजेपी सरकार के लिए। अभी आप जो यहाँ पे आए हैं, आप ये बताइए, जो कि अगर आप यहाँ से प्रशासन से बात करेंगे जाकर? देखिए राहुल भाई, परमिशन नहीं देता है सरकार, तो क्या करेंगे आप? देखिए अभी जा रहे हैं हम लोग, प्रधान जी हमारे हैं जो यहाँ जाफरपुर ग्राम सभा के, इनका बहुत बड़ा यहाँ सहयोग है इस गांव में जो है प्रतिमा को लेकर। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रशासन से इस मामले को लेकर बात करेंगे। प्रशासन ने कहा कि हम लोग परमिशन देने की अनुमति देंगे, थोड़ा समय दीजिए, हम लोग उनसे पूछेंगे कितना दिन का समय मिलेगा। लगभग 100-150 पुलिस आई थी। देखिए ये तो प्रशासन की दबंगई चल रही है। अभी मैं कहा ना कि पहले तो लोग गुंडा माफियाओं से डरते थे, अब तो आम जनता प्रशासन के लोगों से डर रही है। प्रशासन के लोग गुंडाई कर रहे हैं, कानून का डर दिखाकर, मुकदमा का डर दिखाकर, और ये शोषित वंचित मजलूम को डराने का काम कर रहे हैं। कि महिलाओं का यह भी आरोप है, कहा गया कि घर घर में ताला लगाया जाएगा, उसके बाद दौड़ा दौड़ा करके लाठीचार्ज किया जाएगा। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जिस
अब ये बात आप जो कह रहे हैं कि जो प्रशासन के लोगों ने कहा कि ताला लगाया जाएगा और लाठीचार्ज किया जाएगा, तो मैं प्रशासन को कह रहा हूँ कि इतनी आपकी इतनी मजाल नहीं होगी। और हम लोग तो वर्दी का सम्मान करते हैं। अभी आप लोगों ने तरवा वाली घटना देखी है, बता रहा हूँ आपकी इतनी मजाल नहीं कि आप लोग लाठीचार्ज कर पाएंगे। ये हम लोग चूड़ियां नहीं पहने हैं, हम लोग उधम सिंह के वंशज के लोग हैं। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उधम सिंह को भी मानते हैं। हम लोग तो वर्दी का सम्मान करते हैं। जिस दिन ये वर्दी उतार के आ जाओ तो उसका इलाज हम लोग कर देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में हर जगह पे यही घटना आ रही है। जी, आप जो है कि शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो? देखिए, ये शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है जी, शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। आज प्रशासन के लोग ही भक्षक बन रहे बैठे हुए हैं। तो आज ये आवाम जनता सोचती थी कि हमारी हक हकूकों को कोई खाएगा छीनेगा तो प्रशासन के लोग हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आज तो खुद दमन करने का काम कर रहे हैं। राहुल भाई, एक ही बात कहूंगा कि जिसकी यहाँ सत्ता, राजनीतिक सत्ता मजबूत है, उसका धर्म मजबूत है, उसकी ताकत मजबूत है। ये बहुजन समाज के लोगों को इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। आपको फिर से अपना दौर लाने की जरूरत है। जब तक आप लोग अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत नहीं करेंगे, लगातार ये शोषण, लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा इस देश में। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज में जा रहे हैं, जी, अगर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में धनुष आजमगढ़िया जो राजनीति में आएंगे? देखिए, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, ये समय तय करेगा। अभी तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज में नेता नहीं, समाज का बेटा बन के समाज में काम कर रहा हूँ। जिले में कहीं भी कोई घटना हो रही है, हम लोग लगातार पहुंच रहे हैं, समाज की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ तक किसी नेता के भरोसे यहाँ संघर्ष करके नहीं पहुंचे हैं। हम लोग समाज के सपोर्ट से और समाज के साथ की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और रह गई बात राजनीति की, तो जरूरत पड़ने पर राजनीति भी की जाएगी। जब समाज के लोग जिस तरीके का